हेलो मेरे प्यारे शेरों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है वीएस इंस्पिरेशन में। मैं हूं विवेक सर, आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। इसमें हम आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नैनोस्केल समीकरण के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो देखो बच्चों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो नैनोस्केल समीकरण क्या होती है। इलेक्ट्रोड विभव और विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाने वाली जो समीकरण होती है बच्चों, उसे कहते हैं नैनोस्केल समीकरण। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है नर्नेस्ट। इन्होंने क्या बताया था कि किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड M/Mn प्लस के विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन की सांद्रता Mn प्लस में एक संबंध होता है। उन्होंने संबंध क्या बच्चों बताया था? वो बताया था E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1/Mn प्लस। अब देखो बच्चों, इसमें R क्या होता है, T क्या होता है, N क्या होता है, F क्या होता है और Mn प्लस क्या होता है। बच्चों, इसमें R जो होता है उसको बोलते हैं गैस नियतांक। गैस नियतांक। T जो बच्चों इसमें होता है उसको बोलते हैं परम ताप। N जो बच्चों इसमें होता है उसको बोलते हैं प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F जो बच्चों होता है इसमें होता है फैराडे नियतांक। बच्चों, एक फैराडे जो होता है उसमें 96,500 कूलाम आवेश होता है। और बच्चों इसमें Mn प्लस क्या होता है? तो आयनों की सांद्रता। अब देखो बच्चों, इस समीकरण को बच्चों हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF। यहाँ जो बच्चों देखो आपको दिख रहा होगा 1/Mn प्लस, इसको हम log Q भी लिख सकते हैं। बच्चों इसमें जो log Q लिखा हुआ बच्चों, इसमें जो Q होता है उसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब कि उत्पाद बटे अभिकारक। बच्चों ये भी फॉर्मूला होता है नैनोस्केल समीकरण का। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से में आया होगा। अब मैं आपको नैनोस्केल समीकरण का निगमन बताने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, नैनोस्केल समीकरण का निगमन ऊष्मागतिकी के नियम से, ऊष्मागतिकी के नियम से। बच्चों जो फॉर्मूला होता है डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू बेस ई। बच्चों हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर डेल जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल। और बच्चों इसमें डेल जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बच्चों इसमें जो डेल जी क्या होता है मैं इस साइड में इधर लिख दे रहा हूँ। डेल जी क्या होता है और डेल जी नॉट क्या होता है? डेल जी को बच्चों बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। और बच्चों इसमें जो डेल जी नॉट होता है इसको बोलते हैं मानक गिब्स
मुक्त ऊर्जा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जो डेल जी लिखा है और डेल जी नॉट लिखा है, इनकी वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। अब बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 में हम यहाँ पर वैल्यू रखने वाले हैं। तो बच्चों डेल जी की वैल्यू क्या है, माइनस का एन एफ ई सेल। उसके बाद बच्चों देखो डेल जी नॉट लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी लॉग क्यू बेस ई। अब बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम दोनों पक्षों को NF से भाग देने पर। बच्चों यहाँ पर इस साइड को और इस साइड को दोनों को NF से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम NF ई शेल अपॉन, माफ करिएगा माइनस NF से भाग करते हैं, NF इक्वल टू माइनस का NF ई नॉट सेल अपॉन माइनस का NF प्लस का निशान RT अपॉन माइनस का NF लॉग क्यू बेस ई। देखो बच्चों यहाँ से माइनस कट जाएगा, n से n कट जाएगा, f से f कट जाएगा, माइनस से माइनस ऐसे हम काट देंगे NF से। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे हम ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस माइनस क्या होता है, माइनस RT अपॉन NF लॉग क्यू बेस ई। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है log x बेस ई 2.303 log x बेस 10 होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर x है। तो बच्चों यहाँ पर हमको log q का फॉर्मूला जो मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2.303 log q बेस 10। तो बच्चों यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो बच्चों लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू, बच्चों देखो यहाँ पर log क्यू बेस ई लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है 2.303 log क्यू बेस 10। उसके बाद देखो बच्चों क्या करते हैं, इस सेल को नोट कर लेंगे, ई नॉट सेल, ये देखो बच्चों ये माइनस साइन से लगा देंगे, 2.303 को हम आगे लिख लेंगे ऐसे करके, RT लिख देंगे। उसके बाद log क्यू बेस 10 अपॉन NF। बच्चों यही जो फॉर्मूला होता है यही होता है नैनस समीकरण का फॉर्मूला। आप लोग पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक और फॉर्मूला होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो बच्चों यदि हम R बराबर इसमें यूज करेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और यहाँ पे तापमान लेंगे हम 298 केल्विन, और यहाँ पर F की जो वैल्यू रखेंगे बच्चों 96,500 रख देंगे कूलाम प्रति मोल।
तो बच्चों यहाँ पर जो निर्णय समीकरण होगी उसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। बच्चों देखो यहाँ पर आर लिखा है, आर का मान कितना है आपको दिख रहा होगा 8.314 है। बच्चों यहाँ पर टी लिखा है, टी होता है परम ताप, उसका मान कितना है 298 केल्विन है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये जो log Q/10 लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद बच्चों एन बी लिख देंगे, एफ की जो वैल्यू है बच्चों है 96,500। जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर ई सेल का जो फॉर्मूला मिलेगा 0.0591 अपॉन n log Q/10। बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है ये निर्णय समीकरण का फॉर्मूला होता है। अब देखो बच्चों डेनियल सेल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेनियल सेल के लिए निर्णय समीकरण देखो बच्चों क्या होती है, यहाँ पर ये जो ई सेल लिखा है इसको ऐसे नोट कर देंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। बच्चों यहाँ पर ये जो लॉग क्यों जो लिखा है, क्यों को हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे हम P अपॉन R। बच्चों मतलब कि यहाँ पर है ये है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये बच्चों फॉर्मूला डेनियल सेल के होता है। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। लीजिए आप लोग उसका स्क्रीनशॉट।